तो जब आप एक्सीलेंस की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो होगा ये कि आपकी एक्सीलेंस की डेफिनेशन, परिभाषा बदलती जाएगी। आज आपको लग सकता है कि कंपनी में बहुत अच्छा सेल्स नंबर अचीव करना, बेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ द मंथ, बेस्ट एफिशिएंट वर्कर, प्रोडक्टिव वर्कर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ऑफ द ईयर बनना शायद श्रेष्ठतम है। आप जैसे ही वहां पहुंचेंगे आपको लगेगा, अरे नहीं, ये तो इतना नहीं है, मुझे तो वाइस प्रेसिडेंट बनना है। वहां पहुंचेंगे, फिर आगे बनना है। और अगर आप ये यात्रा कॉन्शियसली कर रहे हैं, थोड़ी चेतना के साथ कर रहे हैं, ये विद्या इतनी महत्वपूर्ण होती है कि कहते हैं कि सिकंदर जब भारत आया था, तो वो भारत से कुछ ले जाना चाहता था। तो उसे किसी ने कहा था कि भारत से वाक़ई अगर आप कुछ ऐसा ले जाना चाहते हैं जो सिर्फ़ वहीं मिलता हो, तो वहाँ से किसी ऋषि को लेके आइएगा। और कहानी कहती है कि यदि मैं मुड़ कर के देखूँ वो ऋचा जो 20 वर्ष की थी, जो 30 वर्ष की थी, जो 35 की थी, 40 की थी, मैं उनमें से अब कुछ भी नहीं हूँ। मैं वो ऋचा इस क्षण नहीं हूँ जो पिछले क्षण थी। लेकिन हमारा आइडेंटिफिकेशन बड़ा तगड़ा है ना, तो हमें तो लगता है वी आर कंटिन्यूइंग। द फैक्ट इज़ वी आर नॉट कंटिन्यूइंग। तो यदि कृष्ण को जानना हो, प्लीज़ ऑब्जर्व साइलेंस फॉर अ लिटिल व्हाइल। गेट सेंटर्ड, गेट ग्राउंडेड। May we be blessed with divine intervention. हुँ, आज सब वीडियो ऑफ पे ही रहने वाले हैं क्या? ओके, सो पिछली बार हमने 30 तक किया था, है ना शिव जी? आप म्यूट पर हैं। हाँ, हमने 30 तक किया था रीता जी। ठीक है, तो 31st से शुरू करेंगे, पर कोई प्रश्न वगैरह कुछ भी पीछे से? नहीं, कोई प्रश्न नहीं। अर्जुन के प्रश्न पर कृष्ण अपने अ, बता रहे हैं कि अर्जुन पूछ रहे अपने बारे में विस्तार से बताइए। तो कृष्ण ने चुना है हर का श्रेष्ठ। वो कह रहे हैं कि मैं सब तो नहीं बताऊंगा, बस वही बताऊंगा जहां मैं प्रधान रूप से स्थित। आई मीन यू कैन एक्सपीरियंस हिम इन अ मोर प्रोफाउंड वे। वो हर जगह हैं, लेकिन हर स्थान पर हमारे लिए उनको एक्सपीरियंस कर पाना बहुत कठिन है। सो इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू कृष्ण, द रूट इज वेरी सिंपल। Wherever you are, whatever you're doing, move to the epitome of it. Don't choose mediocrity. Excellence is the name of the game. क्योंकि फाइनल एक्सीलेंस तो वही है। फाइनल एक्सीलेंस इज द स्टेट ऑफ कृष्णत्व। तो जब आप एक्सीलेंस की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो होगा ये कि आपकी एक्सीलेंस की डेफिनेशन,
परिभाषा बदलती जाएगी। आज आपको लग सकता है कि कंपनी में बहुत अच्छा सेल्स नंबर अचीव करना, बेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ द मंथ, बेस्ट एफिशिएंट वर्कर, प्रोडक्टिव वर्कर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ऑफ द ईयर बनना शायद श्रेष्ठतम है। आप जैसे ही वहां पहुंचेंगे, आपको लगेगा अरे नहीं, ये तो इतना नहीं है, मुझे तो वाइस प्रेसिडेंट बनना है। वहां पहुंचेंगे, फिर आगे बढ़ना है। और अगर आप ये यात्रा कॉन्शियसली कर रहे हैं, थोड़ी चेतना के साथ कर रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी ये बात समझ आएगी कि जीवन में आप कोई भी दौड़ लगाएं, आप कहाँ भर भी पहुंचे, वो श्रेष्ठतम नहीं हो सकता। वो एक मिराज की भांति है, हमें लगता है कि वो श्रेष्ठ है, हमें दिखता है वो श्रेष्ठ है, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचो, उसकी फ्यूटिलिटी, उसका छोटापन, वो हमारे समक्ष उद्घाटित हो जाता है। Very recently, a cousin of mine, she got advanced practitioner certificate of EFT. Now, she had been pursuing this, I think, not less than 4 or 5 years, and she's so much into it. If I say she's eating EFT, breathing EFT, sleeping EFT, that will not be wrong. And she's really good at that. And the place that she's doing from, she is very specific, particular about the quality that you produce. So she she was very happy the day she was told that, okay, now I accept you as the advanced practitioner, you will get your certification in the certification ceremony or whatever. And she was very happy. And yesterday we were talking, and she said that she was asked, "Are you got your advanced certification? You're not not that happy? I mean, you chased it so much, you practiced so much, you gave so much to it, you did everything to get this." And she laughed and she said, "हो गया, हो गया." वो एक दिन खुशी मनाना था, नाउ इट्स डन। अभी वो एकदम नॉर्मल लग रहा है, जैसे बाकी सब कुछ लगता है। सो दैट एग्जैक्टली इज द स्टेटस। अगर थोड़ी चेतना के साथ हम उसको देखें, और फिर हमें समझ में आता है कि श्रेष्ठ होने का अर्थ है कृष्ण रूपी ही हो जाना। उससे नीचे किसी प्रकार से हम श्रेष्ठ नहीं हो सकते। हमारी आम बोलचाल की भाषा में, दुनिया की भाषा में, चाहे कोई भी कुछ को भी हम श्रेष्ठ कह लें, बट when you would look at life as a whole, when you will look at the entire process of being existent, then you know what really to be pradhan, prime, shresht is. So with this, we move to the 31st verse। 31वें में हम प्रवेश करते हैं। हाँ जी, शुरू कर रहे हैं। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां परश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवनः पवताम अस्मि, the wind, vayu, of purifiers I am. Ramah shastra vritam aham. Rama, of the carriers of weapons I am. 31st is Jhashanam, of all the fishes, aquatic. Makarah cha asmi. मकर के लिए दो अर्थ मुझे मिले हैं। एक है शार्क और दूसरा है मगरमच्छ, जो हम जानते हैं। स्त्रोत साम अस्मि जानवी, ऑफ स्ट्रीम्स आई एम दी गंगा। So Krishna says, of purifiers I am the wind, Ram of warriors I am, of fishes I am the shark, of streams I am Janvi। इसमें ये दो तीन प्रतीक बहुत ही सुंदर हैं। वी कैन गो डीपर इनटू देम, सो लेट्स जस्ट सी।
क्यों कहते हैं कृष्ण कि वो प्यूरिफायर्स में जो पवित्र करता है, उसमें वो वायु है। एक तो पवन शब्द आता है, जो पावन करे वो पवन। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड। बट लेट्स लुक एट वायु लिटिल क्लोजली। पवन को जब हम थोड़ी सूक्ष्मता से देखते हैं, गहराई से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि वायु जो है निरंतर गतिमान है। दैट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक। कहीं ठहरता नहीं है। हमें जब लगता भी है कि वो ठहरा हुआ है, तो एक्चुअली वो ठहरा हुआ नहीं होता है। गतिमान होने का अर्थ है कि मुझे कोई बांध नहीं सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तभी तो मैं सतत गतिमान हूं, तभी तो मैं निरंतर गतिमान हूं। यदि मुझे रोका जा सकता, मुझे बांधा जा सकता, तो मैं गतिमान कैसे होता? तो जो बात निकल के आती है वो ये है कि कृष्ण तुल्य होने का अर्थ है स्वतंत्र होना। कृष्ण तुल्य होने का अर्थ है स्वतंत्र होना। किससे स्वतंत्र होना? हर वो चीज जो मुझे बांधती है। और जो सबसे सूक्ष्म चीज जो मुझे बांधती, वो है क्या है? वो है अहम वृत्ति। मैं हूं, मैं का भाव। क्योंकि वो हर जगह घुस जाती है, हर स्थान पर घुस जाती है। हमारी दुनिया में हम कुछ भी नहीं करते जिससे हमें सरोकार नहीं है। हो रहे होंगे ट्रम्प राष्ट्रपति अमेरिका के। अगर मुझे अमेरिका से सरोकार नहीं है, पॉलिटिक्स से सरोकार नहीं है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई विल नॉट पे अटेंशन टू द न्यूज ऑफ हिज बिकमिंग द प्रेसिडेंट। आई विल नॉट go and watch the ceremony of his being sworn in. हो रहे होंगे युद्ध रशिया में, यूक्रेन में, ब्ला ब्ला ब्ला। आई विल नॉट पे अटेंशन टिल द टाइम इट डजेंट मैटर टू मी। तो इसी प्रकार आप अपने जीवन में देखिए, भोजन क्या बना है। जब तक मेरे लिए जिह्वा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आई डोंट पे अटेंशन कि भोजन क्या बना है। और यदि मेरे लिए जिह्वा बहुत महत्वपूर्ण है, मैं तो स्वाद के बिना जी ही नहीं सकती। जीवन का स्वाद तो खाने में है। तो मैं हर बार बहुत ध्यान दूंगी, अरे अभी क्या बना है। सो मैं, ये हर जगह घुस जाता है। तो पवित्र होने का अर्थ है मैं से बाहर हो जाना, मैं से मुक्त हो जाना, मैं से स्वतंत्र हो जाना। इसके आगे तो इसका कोरोलरी बंधना ही अपवित्रता है। बंध जाना ही अपवित्र हो जाना है। और ध्यान रहे, हमें बाहर कोई कभी नहीं बांध सकता। हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी गुलामी हमारे अपने विचारों की होती है। हमारी सबसे बड़ी गुलामी हमारे अपनी पसंद नापसंद की होती है, अपनी वृत्तियों की होती है। मुझे तो बड़ा आलस आता है, मैं तो ऐसे उठ नहीं सकती, मैं ये कर नहीं सकती। ये सबसे बड़ी परतंत्रता है कि मैंने अपने आप को बांध दिया है कि मैं ऐसी हूं। जहां कहीं भी परतंत्रता होगी, जैसे रुका हुआ पानी सड़ता है ना, बहता पानी वो फ्रेश होता है। बहता पानी अपने आप को फिर से गंदगी से बाहर निकल जाने में वो सामर्थ्य होता है, उसकी वो सामर्थ्यता होती है, वो केपेबल होता है। लेकिन जो बंध गया, वो सड़ गया, वो अपवित्र हो गया। और बंधना ही अटैचमेंट भी है। हम अपने विचारों से तब तक नहीं बंध सकते जब तक हमें उनके साथ अटैचमेंट ना हो।
और फिर बाहर तो फिर पूरा फैलाव ही है अटैचमेंट का। किंतु ये आरंभ है, जहाँ हम अटैच हुए और हमने उसको ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया और हमने कहा इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, वगैरह वगैरह। बस हम बंध गए, हम अपवित्र हो गए, हम सड़ने लगे। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमारे जीवन में बंधने का कितना महत्व है। हम विवाह करके बंधना चाहते हैं, हम जीवन में सेटल होना चाहते हैं, वो भी बंधने का एक पर्याय है कि भाई अब तुम ठहर जाओ, वहां पे सेटल हो जाओ, गेट स्टक टू दैट, जो है उसके ही हो जाओ। सो आवर एंटायर लाइफ, द सामाजिक लाइफ, हैज बीन क्रिएटेड अराउंड बंधना। ठीक है। इसके आगे यदि आप देखें तो हवा वो भी है जो दिखती नहीं है। और दिखती नहीं है से क्या आशय है? हवा वो भी है जो अपने निशान नहीं छोड़ती, जो फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ती है। और डू वी गेट टू नो? वी डोंट। एंड हाउ प्रोफाउंड इज दिस? क्योंकि फुटप्रिंट्स छोड़ने के पीछे तो हम लोगों का पूरा जीवन का प्रयोजन होता है। व्हाट लेगेसी एम आई लिविंग व्हेन आई लीव? आई वांट टू क्रिएट अ लेगेसी फॉर व्हाट? पर्पस ऑफ लाइफ। पूरा जीवन इसके आर पार आस पास पूरा बंधा गुथा होता है। शायद ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं मर जाऊं तो कोई मुझे याद करे, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। मेरी मृत्यु पर सभी आए, डोली गाजे बाजे के साथ मेरी पार्थिव शरीर की विदाई हो और उसका बकायदा पूरा प्रयोजन किया जाता है। मैंने पहले भी बताया है और हमने ये डिस्कस भी किया है कि नोबेल प्राइज, it started with the very idea of how people remember Alfred Nobel after he would pass away due to the wrong obituary which got printed. Instead of his brother who had passed away, his obituary was printed. So, being remembered and how am I being remembered is a very, very important stuff. और यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि मैं वायु के जैसा हूं, जो कहाँ आई कहाँ चली गई किसी को पता ही नहीं चला। तो आई बिकम नॉन एग्जिस्टेंट, नो बडी। और हमारे पूरे जीवन के ढांचे में टू बी समबडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने अपने आप को, अपने अस्तित्व को जब तक स्थापित नहीं किया, तब तक क्या आनंद जीवन का। एंड ऑल्सो दैट विच वी कांट एक्सपीरियंस, वो जिसका हमको अनुभव नहीं होता, दैट इज क्लोजेस्ट टू अस। हवा जो हमारे चारों ओर है, उसका हमें अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक वो गायब ना हो जाए हमारे वातावरण से। कहते हैं कि मछली से पूछो कि जल क्या होता है, तो मछली कहेगी अरे जिसमें हो तुम। पर मछली को तो जल का पता ही नहीं, क्योंकि वही तो है और क्या है। डज एनीथिंग एल्स एग्जिस्ट? सो दैट विच इज क्लोजेस्ट एंड of that which is closest to us is आत्मन। हम आत्मन में ही तो स्थित हैं। और हम कहाँ स्थित हैं? हम स्रोत में ही तो स्थित हैं। और इसीलिए हमें उसका कुछ पता नहीं चलता। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं पवित्र कर देने वालों में वायु हूं।
इसके बाद कहते हैं कि शस्त्रधारियों में, ऑफ कैरियर्स ऑफ विपिन, मैं कौन हूँ? मैं राम हूँ। राम का के 2-2 आशय हैं। कई जगह श्री राम जो जिनको जो अ, दशरथ पुत्र श्री राम की बात होती है, उनकी भी बात होती है, और कई स्थानों पर परशुराम जी की भी बात होती है, क्योंकि वो दोनों ही शस्त्रधारी हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पर अ, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पूर्ण नाम बोल ही रहे हैं, तो सिर्फ राम से यदि हम श्री राम का अभिप्राय लें, तो शायद वो ज़्यादा सटीक बैठेगा। तो कौन है श्री राम? क्या है उनकी विशेषताएँ? क्यों हम उनको पूजते हैं? थोड़ी-सी रोशनी डालिए, क्यों पूजते हैं हम उनको? उनके जीवन में ऐसा कुछ तो नहीं है, हाँ, अभिषेक जी बोलिए। Fundamentally maryada, right? To know what are this the best way, right, to handle the situation. Um, take an example that uh, कि आपको कैसे रहना चाहिए, राइट? दैट आइडियल पर्सन जिसको कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जब वनवास नहीं मिलना था, राजकुमार बनना था तो भी फर्क नहीं पड़ा, और वनवास मिल गया तो भी फर्क नहीं पड़ा। बहुत ये सुंदर। एक छोटी सी। हुँ। तो हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमें श्री राम के जैसा जीवन मिले, कि पैदा तो हम राजा के घर में हों, किंतु हमको जीवन वन में बिताना पड़े, पत्नी से बिछुड़ जाएँ, वगैरह, वगैरह, वगैरह। सो शस्त्र से श्री राम कभी अलग नहीं हुए। उनके जीवन का कोई भी हिस्सा नहीं था जहाँ पे उन्हें शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ी, या जहाँ उन्हें शस्त्र का प्रयोग नहीं करना पड़ा, है ना? किंतु फिर भी, जैसा अभिषेक जी ने भी कहा, एक क्षण में उनको मिली सिंहासन, वो भी स्वीकार। अगले ही क्षण उनको मिला वनवास, वो भी सहज स्वीकार। सी द चेंज इन द कंफर्ट ज़ोन। हम तो एक स्थिति में आते ही जहाँ कंफर्टेड होते हैं, हम एकदम वेरी वी फील सो गुड, और वो कंफर्ट अचानक से ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है, तो हमारे विड्रॉल सिम्पटम्स आते हैं। हम अचानक से चिंतित हो जाते हैं। हम ये कह ही नहीं पाते कि अगर वो निकल गया हमारे हाथ से तो उसमें भी शायद कुछ भलाई होगा, या मेरे कर्म रहे होंगे, या ईश्वर की इच्छा है, जो भी है, ये हम कह ही नहीं पाते। तो हम क्या कहते हैं? हमको तो वो कष्टप्रद लगता है। यहाँ श्री राम है, जिनके लिए वो सब कुछ कष्टप्रद नहीं है। आज राजा, कल वनवास, सहज स्वीकार। शस्त्र सदा धारण किया, किंतु अहंकार कभी नहीं रहा कि मैं तो इतना बली हूँ, मुझ पे शस्त्र की इतना ज्ञान है, वगैरह वगैरह। वो तभी उठाए गए जब उनकी आवश्यकता थी और वो उचित था। शस्त्र कभी भी अपने बल को दिखाने के लिए, या किसी ऐसे के ऊपर जो कि निरीह है, कभी प्रयोग नहीं किया गया। तो शस्त्र की मर्यादा भी पूर्ण रूप से रखी गई। तो कहते हैं शस्त्रधारियों में राम, दैट विच हैज ऑल द विस्डम of what Shastra is, and why is it with me, and how must I use it. हमारे आज के शस्त्र क्या हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बार सुना था मैंने, एक कोई सभा थी, ऐसी प्रवचन वगैरह की, और सभा के अंत में स्वामी जी ने कहा कि आप सबके पीछे 2 मूर्तियाँ रखी हुई हैं, मतलब बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, एक राम की हैं और कई मूर्तियाँ रावण की हैं। तो आपको जो पसंद आए, वो आप अपने साथ घर ले जा सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ईज़ी डिसीज़न, राम को ही चुनना है, रावण को कौन चुनेगा? पर तभी फिर स्वामी जी ने कहा, हाँ, आपको बता दूँ कि जो रावण की प्रतिमाएँ हैं, वो सब सोने की बनी हुई हैं। दे आर ऑल मेड ऑफ गोल्ड। अब खुसफुस शुरू हो गया पूरी सभा में। अभी तक बड़ा सरल था कि अरे जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो जिनसे हम जीवन में चरित्र क्या होता है ये सीखते हैं, उनकी ही प्रतिमा उठानी है। कहाँ किसी प्रकार का द्वंद है। एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन ऑल द चैलेंज कम्स इनटू, अरे यार! रावण की प्रतिमा तो गोल्ड की है, सोना छोड़ना चाहिए क्या? तो हम सब इसी डिलेमा में रहते हैं। हमारे आज के शस्त्र अगर कहे जाएँ तो वो हैं मनी, पावर, पोज़ीशन। दीज़ आर टुडेज़ शस्त्र। शस्त्र से हम क्या करते हैं? हम अपनी रक्षा करते हैं और दूसरों और अपने दुश्मनों को खत्म करते हैं। एंड दैट्स व्हाट एग्ज़ैक्टली वी डू विथ दीज़। सो हाउ वाइज़ली आर वी using these weapons of today in today's time that will define if we are able to follow Sri Ram or not. फिर कहते हैं कि of the streams I am Janvi, the Ganga. पहली बात तो ये है कि जब हम पवित्र नदियों का नाम स्मरण करते हैं तो हम सिर्फ गंगा की बात ही ज्यादा करते हैं। 80-90% और भी नदियां हैं। Brahmaputra, if you look at the river, it is mightier than Ganga in its turbulence and the stream and all of that expanse. Yet Ganga, no doubt the history of how it came onto the जिस कारण भगीरथी का के नाम से भी जानी जाती है। जानवी पे उनका नाम पड़ा था। एक ऋषि के साथ कुछ कहानी है। आई डोंट रिमेम्बर दैट। उन ऋषि ने इनको कहा था दैट आई ड्रिंक यू ऑल बिकॉज ये उनके आश्रम में इनकी धारा ने पूरा तहस-नहस कर दिया था। And that's how she gets the name. But if you look at the characteristics of Ganga, ये एक नदी है जो कि सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज रखती है। एंड देयर हैज बीन many research on the configuration of the water of Ganga. The quality that has been found has has no explanation where it is coming from. This river is so pure, जब कबीर कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया, तो वो जैसे गंगा नीर कहते हैं। दिस रिवर इज सो प्योर कि जब हमें अपने पाप धोने होते हैं तो हम गंगा में डुबकी लगाते हैं। दिस रिवर इज सो प्योर दैट फ्रॉम द माउंटेन्स टू द बे ऑफ बंगाल, the entire journey that the river goes through, it shows different behavior। और जानने वालों ने इनको इनके अलग अलग मैनिफेस्टेशन को, एग्जिस्टेंस को हमारे सातों चक्रों के साथ अलग अलग जोड़ा भी है। जैसे ऋषिकेश में जो गंगा जी का स्वरूप है उसे सहस्त्रार चक्र के साथ जोड़ते हैं। जो अलाहाबाद में है, प्रयाग में है, वो अनाहत चक्र के साथ है। So this was actually being told to us by my meditation teacher। वो एक बार हमें बता रही थी कि गंगा जी के की जो अलग अलग धारा का जो रूप है वो किन चक्रों के साथ जो क्वालिटीज है वो मीनिंग करता है। हम हम कहते हैं कि आपको लोटा भर गंगा जल की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी पानी में
2 बूंद गंगा जल डाल दें एंड द एंटायर वाटर बिकम्स गंगा जल. दैट इज द प्रोफाउंडनेस ऑफ दैट रिवर. तो कृष्ण कहते हैं कि ऑफ रिवर्स आई एम द प्योर गंगा. एंड पानी जो है वो एनर्जी कैरियर होता है, ये हम सब जानते हैं, है ना. सो फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स या उपमा जो कृष्ण प्रयोग कर रहे हैं. चलिए 32 पर चले. ऋचा जी, इसमें मछली के बारे में भी कुछ दिया है. हाँ, मछली में मैं शार्क हूँ या मगरमच्छ हूँ. अगेन we'll have to get into the qualities of that. शार्क होना माने क्या होता है? शार्क होना is to be the mightiest of the creatures in the pond or the water body. इसके बारे में और बहुत तो कुछ मुझे नहीं समझ में आया. यदि कुछ और है किसी को कुछ तो प्लीज शेयर कीजिए. इन सभी प्रतीकों में हमें अंततः इनके गुणों पर जाना पड़ेगा कि क्यों कृष्ण इनको उत्कृष्ट होने के लिए उठा रहे हैं. और जिस जिसके गुण मुझे बहुत समझ आए वो सब कुछ मैंने उठाया. शार्क में मुझे बस यही समझ आया कि perhaps it is about its might in the that wherever it goes a way is created for it. Hmm? Anything else? Then we move to 32. हाँ जी, 32 की तरफ चलते हैं. तो सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्. सर्गाणाम अधिः अन्तः च मध्यम च एव अहम अर्जुन. Sarganam is of manifestations. Adhihi, that is the beginning. Antah, the end, and Madhya, the the middle. Cha eva aham, so, and the middle, only I am Arjun. Of all manifestations, the beginning, end, and the middle, and indeed I am, O Arjun. Adhyatma Vidya Vidyanam. So, in knowledge, what knowledge? Adhyatma Vidya. In knowledge, the knowledge of self. Vadah pravadatam aham. Vad amongst the debates. Of manifestations, I am the beginning, the middle, and also the end. Of all knowledge, I am the knowledge of the self, and I am the Vad amongst debates. तो ये बिगनिंग मिडिल एंड एंड के ऊपर तो हम काफी चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार कृष्ण ही आदि अंत मध्य सब कुछ है ना. थोड़ा सा लेट्स लुक एट विद्या क्या है और वाद क्यों है. तो विद्या क्या है इसके ऊपर भी हमने काफी बार कई कुछ चर्चा की है. विद्या यानी अध्यात्म विद्या. विद्या और अविद्या, आप ही लोग कुछ बोलिए इसके विषय में. तो मैं तो एकदम एक ब्लैंक हुई. हाँ, एक कहानी है द टेंथ मैन की. पुस्तक ही है व्यू व्यू का, द टेंथ मैन के नाम से. तो कहानी कहती है कि 10 मित्र एक जगह जा रहे थे और उनको नदी पार करना पड़ा. तो जब नदी पार कर लेते हैं तो उन्होंने कहा कि रुको, लेट अस काउंट कि हम जो 10 नदी पार करने निकले थे, हम 10 ने नदी पार किया है या नहीं, हम में से कोई पीछे छूट ना गया हो.
Everybody agreed. So they all started counting. Each one would count everybody else. हर कोई हर एक दूसरे को काउंट करता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन खुद को कोई भी काउंट नहीं करते थे। तो जब 10 ने काउंट कर लिया कि अरे हम तो 9 ही लोग हैं, दे स्टार्टेड टू क्राई कि अरे हमारा तो एक मित्र बिछड़ गया। तो एक स्ट्रेंजर आता है और वो स्ट्रेंजर कहता है कि अरे अरे आप लोग रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। तो उस व्यक्ति ने कहा चलिए आप लोगों के लिए मैं गिन देता हूँ। और उसने गिना और उसने कहा कि जैसे ही मैं जिसको भी गिनूं वो तुरंत बोल दो जी मैं हूं, तो पक्का हो जाएगा कि मैंने गलत नहीं गिना। और इस प्रकार उसने तो 10 गिन दिए। सो द विद्या दैट वी लिव इन, द आइडिया इज, ये मैं जो है जिसको हम हमेशा छोड़ देते हैं, जब हम विद्या ग्रहण करने निकलते हैं तो क्या हम मैं के विषय में भी कुछ सोचते हैं? हमारी सारी विद्या तो बाहरी संसार के विषय में होती है। हमको इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, हमको ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, हमको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए, साइंस के बारे में पता होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन क्या हम उसके विषय में भी कुछ कहते हैं जिसको पता होना चाहिए? हम सब स्किल्स की बात कर लेते हैं, बट वो स्किल्स किसको पता होना चाहिए उसकी बात हम कभी करते ही नहीं है। और वो है 10वां व्यक्ति। ये विद्या इतनी महत्वपूर्ण है कि जब श्वेत केतु के लिए कहानी है कि जब वो गए विद्या प्राप्त करने, तो जब वापस आ रहे थे तो वर्षों पढ़ाई करी, जब वापस आ रहे थे तो उनके पिता ने, ऋषि ने उनको देख लिया कि श्वेत केतु जिस तरीके से चलता आ रहा है, इसे अपने बारे में कुछ नहीं पता चला है, आत्मविद्या का कुछ मालूम नहीं। तो वो पूछते हैं क्या तुमने वो विद्या प्राप्त की जिसको प्राप्त करके सब कुछ मालूम चल जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है? श्वेत केतु कहते हैं नहीं। तो वो कहते हैं जाओ फिर उसे प्राप्त करो। ये विद्या इतनी महत्वपूर्ण होती है कि कहते हैं कि सिकंदर जब भारत आया था तो वो भारत से कुछ ले जाना चाहता था। तो उसे किसी ने कहा था कि भारत से वाकई अगर आप कुछ ऐसा ले जाना चाहते हैं जो सिर्फ वहीं मिलता हो, तो वहां से किसी ऋषि को लेके आइएगा। और कहानी कहती है कि सैनिकों को भेजा ढूंढने, पूछते पूछते पता चला कि एक जंगल में एक ऋषि हैं। वहां तक सैनिक पहुंचे, ऋषि से कहा कि चलो हमारे राजा ने बुलाया है। ऋषि हंसने लगे, सैनिक सर पकड़ लिए। गांव वालों ने कहा कि ये ऐसे थोड़ी जाएंगे, सिकंदर को ही इनके पास आना पड़ेगा। सिकंदर ने कहा रे ऐसा व्यक्ति जो मुझे मना कर रहा है, मैं जिसको सारा संसार प्रणाम कर रहा है, झुक रहा है जिसके समक्ष, उसको मना कर रहा है, इसे तो देखना ही पड़ेगा। वो जाता है, कहता है चलो मैं तुझे ले जाने आया हूं। तो वो कहता है सिकंदर तू मुझे कभी नहीं ले जा सकता। सिकंदर कहता है क्या बात करते हो, मैं अभी तुम्हें बांधूंगा ले जाऊंगा। तो वो हंसता है, कहता है बांध लो, तुम्हें शरीर को तो ले जा सकते हो, मुझे कैसे ले जाओगे? और कहानी आगे बढ़ती है। तो तात्पर्य ये है, सेंट्रल पॉइंट ये है, मर्म ये है कि इतनी विद्याओं को जो हम खोजने निकल पड़ते हैं, जानने निकल पड़ते हैं, उसमें जो सबसे श्रेष्ठ विद्या है वो है आत्मविद्या, स्वयं को जानने की विद्या। उससे और उसी उसी को कृष्ण कहते हैं कि मैं अध्यात्म विद्या हूं, द नॉलेज ऑफ सेल्फ, नोइंग विच एवरीथिंग एल्स इज नोन। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा सचेत होना होगा, धोखा नहीं खाना है कि सेल्फ इज नॉट द नेम,
द आइडेंटिटी कि मैं अपने माता-पिता की पुत्री हूँ, वो तो माता-पिता ने दिया। यदि मुझे पता ही नहीं होता कि मैं इनकी पुत्री हूँ, तो मैं किसकी पुत्री होती? So everything which has been taken away from me, yet everything remains. मुझसे सब छीन लो, फिर भी कुछ ऐसा है जो मुझसे तुम कभी छीन ही नहीं सकते, वो है आत्मविद्या। तो अध्यात्म विद्या में द नॉलेज ऑफ सेल्फ आई एम। और फिर कहते हैं वाद में प्रवदताम, amongst the debates I am the वाद। तीन प्रकार के वार्ता होते हैं। एक को कहा जाता है वाद, एक होती है वितंडा और एक होती है जल्पा। पुराने ज़माने में हम जानते हैं कि राजा लोग जो हैं वो ऋषियों के बीच में डिबेट्स कराते थे, और जनक की सभा के विषय में तो दूर-दूर तक सबको पता है कि सत्य की चर्चा के लिए, जिसमें अष्टावक्र गीता का जन्म हुआ, जिसमें गार्गी के प्रश्न पूछे गए और कई सारे ऐसे। वो एक बहुत ही प्रोफाउंड किस्म का डिस्कशन होता था। उस डिस्कशन में जो सेंट्रल थीम होता था वो होती थी सत्य की खोज। वो कोई आम कुतर्कीपना नहीं था कि हम लोग गॉसिप कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर विचार, और उसको करने का एक प्रॉपर तरीका था। वाद जब होती थी तो जैसे मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ आपसे, और आपने कुछ कहा जिसको कि मैं काटना चाहती हूँ, तो पहले मुझे आपकी बात अपने शब्दों में बतानी होगी, सो दैट यू नो कि मैं आपकी बात को पूर्णतया समझ चुकी हूँ। तो जब मैं आपकी बात को दोहरा लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात समक्ष रख सकती हूँ। ये वाद करने के नियम थे, और ये कितना मज़ेदार और प्रोफाउंड नियम है। आज हम जब कम्युनिकेशन सिखाते हैं, तो हम समराइज़ करना सिखाते हैं, हम पैराफ्रेज़ की बात करते हैं। लेकिन ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि जब वाद हो, तो डोंट ट्राई टू टेल यू व्हाट यू वांट टू से। जब तुम्हें दूसरे की बात काटनी है, तो पहले दूसरे ने जो कहा है वो तुम्हें बोलना होगा, व्हिच मीन्स हैव यू हर्ड देम प्रॉपर्ली? क्योंकि हमारी लिसनिंग तो ऐसी होती है कि जब हम कोई कुछ कह रहा होता है, तो हम अपने मन में ऑलरेडी आंसर प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उत्तर पक रहा होता है कि मैं बोलूंगी ही क्या। और इसीलिए कई बार सामने वाले की बात खत्म होने से पहले ही हम कूद पड़ते हैं। एंड वी ऑल आर नोन टू बी पुअर लिसनर्स। तो बहुत पक्के नियम तरीके थे वाद करने के, कि आप सत्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कोई आडंबर नहीं है, कोई गॉसिप नहीं है। तो वो गंभीरता, वो निष्ठा और वो ईमानदारी, ये सब चाहिए। इस प्रकार की वार्ता को वाद कहा जाता है। ठीक है। जो बाकी दो हैं, एक वितंडा और एक जल्पा। जल्प जो है वो आर्ग्यूमेंट फॉर अ पोजीशन होता है, कि जैसे हम अपनी वाद विवाद प्रतियोगिता करते हैं ना स्कूल्स में, उसमें क्या होता है, वी होल्ड अ पोजीशन, कि मैं फॉर में हूं, मैं अगेंस्ट में हूं। फॉर वाला फॉर के कारण बताएगा, और जो उसके
अगेंस्ट में खड़ा है, वो उसके कारण बताएगा। सो आर्ग्यूमेंट्स फॉर सेविंग और एस्टैब्लिशिंग द पोजीशन, उसको जल्प कहते हैं। और इसके बाद होती है वितंडता, वितंडा। और कुमार विश्वास जी के, उनका जो काफी कुछ है यूट्यूब पे, और मैंने कुछ सुने हैं अपने अपने राम सीरीज के, उसमें वो ये शब्द बड़ा प्रयोग करते हैं कि ये सब ठीक है, ये वितंडा तो मत करो ना। वितंडा इज जस्ट गिविंग योर आर्ग्यूमेंट्स टू कट द अदर। सामने वाले को चुप कराने के लिए कुछ भी ऊल जलूल, कोई भी तर्क कुतर्क ये देना। मेरा कोई पोजीशन है ही नहीं, मुझे कुछ मालूम है ही नहीं, मैं बस सामने वाले को काटूंगी। एक बड़ी मजेदार कहानी ओशो कहते कि एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया और वो कहता है कि अ, मुझे कुछ उपाय बताइए कि सब मेरी वाहवाही करने लगे, सब मुझे बड़ा अल्प बुद्धि समझते हैं, मुझे महत्व नहीं देते हैं, तो मुझे कोई उपाय बताइए कि सब मेरा गुणगान करने लगे। तो उनसे कहा गया कि कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल है। अच्छा, पर मुझे तो किसी बात का ज्ञान ही नहीं है, सरल कैसे है? तो आपको ज्ञान होने की आवश्यकता भी नहीं है, आप बस इतना करिएगा कि जो भी कोई कुछ भी कहे, आप उसको क्रिटिसाइज कर दीजिएगा। अच्छा, जैसे कि किसी ने कहा, क्या सुंदर सनराइज है। सुंदर? काय का सुंदर? इसमें क्या सुंदरता है? सूर्य तो रोज उगता है, ऐसा क्या हो गया सूर्य के उगने में? ये तो प्राकृतिक है। सामने वाला सोच में पड़ जाए, हाँ यार, बातें तो दम है, इसमें सुंदर क्या है, ये तो प्राकृतिक है। ऐसा कोई ठोस कारण नहीं दिया क्यों सुंदर नहीं है। किस दृष्टि से सुंदर कहा जा रहा है उसका भी विश्लेषण नहीं किया गया, बस उसको काट दिया गया। इसी प्रकार कुछ भी, किसी भी चीज की प्रशंसा की जाए, उसको काट दो। एक ही महीने में वो व्यक्ति प्रसिद्ध हो गया कि अरे ये तो बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, उसको, उसके पास किसी बात की विद्वता नहीं है, लेकिन उसने स्वयं को ऐसे प्रस्तुत किया कि वो कितना विद्वान है, हर चीज को काट काट के। ये वितंडा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है ठोस, मेरा कोई बूता भी नहीं है, लेकिन मैं तो भाई काटने में बहुत रुचि रखती हूँ। ये टू अ ग्रेट एक्सटेंट इज हाउ आवर पॉलिटिक्स फंक्शन। बस सामने वाले के ऊपर कीचड़ उछालना है, यही एजेंडा होता है। मुझे नहीं पता कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, या मैं उचित के साथ ही खड़ी हूं, ऐसा भी नहीं है, पर मुझे सामने वाले को गिराना है। दैट्स द ओनली एजेंडा। उसको वितंडा कहते हैं। वितंडा का दैट आई डोंट हैव अ पोजिशन बट आई विल कट दैट डाउन, एक बहुत सुंदर उपयोग भी है हालांकि, और वो उपयोग है नेति नेति। What you are doing in नेति नेतिंग, we are cutting everything down ना। तो जो सब कुछ एक्स्ट्रा है उसको काट दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, तो what remains is the truth। लेकिन हमारा जो वितंडा का उपयोग है, दैट इज टोटली फॉर गार्बेज। तो कृष्ण कहते हैं कि ये जो 3 प्रकार के डिबेट्स होते हैं, वाद होती हैं, उनमें मैं कौन हूं? मैं वाद हूं। आई एम दैट विच इज डन फॉर ट्रूथ, with complete immersion, with total involvement। तो ये है 32, 33। हाँ जी। अक्षराणां पकारोऽस्मि
द्वन्द्वस्तामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणाम अकार अस्मि। अक्षरों में मैं कौन हूं? मैं अकार हूं। द्वंद्वः समासिकस्य च। समासों में मैं कौन सा समास हूं? मैं द्वंद्व समास हूं। अहम एव अक्षयः कालः। मैं ही अक्षय काल हूं। धाता अहम विश्वतः मुख। और विश्व के मुख में, विच इज द अमंग्स द क्रिएटर्स, जो कि ब्रह्मा है, उसमें मैं कौन हूं? आई एम द सस्टेनर, दैट विच सस्टेन्स। सो ऑफ लेटर, द लेटर ए एम आई, and dwanda of all compounds, I alone am the inexhaustible time, Akshay Kala. I, the sustainer amongst the creators. इसमें क्या लिखते हैं? मैं अक्षरों में अकार हूं और समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। इसमें बहुत कुछ है जो हम लोग हमेशा से ही डिस्कस करते आए हैं। अक्षराणाम अकार अस्मि। वर्णमाला का पहला अक्षर अकार, यानी आरंभ, है ना? सो अक्षरों में मैं कौन हूं? मैं वो हूं जहां से सब कुछ उद्भूत हो रहा है। आई एम द बिगिनिंग। द्वंद्व समासों में द्वंद्व समास एक बहुत ही मजेदार प्रक्रिया है। संधि में यह होता है कि दो पद आते हैं, मिलते हैं, उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्वंद्व समास में दो इंडिपेंडेंट पद आते हैं, मिलते हैं, और एक शब्द बनता है जिसका अर्थ उन पदों से बिल्कुल भिन्न होता है। संधि में यह नहीं होता है। सो अ थर्ड मीनिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। सो समास इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन। जैसे कि पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, शब्द जो आए हैं एक साथ, पीत और अंबर। पीत माने पीला, अंबर माने आकाश, लेकिन तात्पर्य कृष्ण से है। देशभक्त, शब्द है देश और भक्त, और जब हम देशभक्त कहते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट somebody who has that quality of being devoted to the country. तो समास एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, और उसमें एक समास का वन टाइप ऑफ समास इज द्वंद्व समास। नॉर्मली इन ऑल ऑफ द समास, जो दो पद होते हैं उसमें से कोई एक पद ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, ये जो मैं कह रही हूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं अपनी बेटी को समास पढ़ा के आ रही हूँ। दैट्स आई एम रिमेम्बरिंग इट ऑल। सो हम भी पढ़ा था क्लास 10th में, और सब खप फिर गए, कुछ याद नहीं। एंड आई वेरी रिसेंटली टॉट ऑल ऑफ दिस टू हर। तो ये जो दोनों पद होते हैं इन ऑल ऑफ द अदर समास टाइप्स, कोई एक जो पूर्व पद है या जो बाद का है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन द्वंद्व में बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। आप किसी भी पद को कम श्रेष्ठ नहीं कह सकते। जैसे दिन और रात, दिन रात, दिन है रात है, दिन रात बना, और दोनों का महत्व बराबर है। माता पिता, राग द्वेष, इसको द्वंद्व समास कहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि समासों में मैं द्वंद्व हूं। अहम एव अक्षय कालः।
कृष्ण को चुनना ही पड़ रहा है ऐसे सारे शब्द जो हम जानते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि कृष्ण कालातीत हैं, लेकिन वो अर्जुन के लिए कालातीत शब्द का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कालातीत का कुछ भी कहाँ मालूम है। हमारे लिए वो शब्द भर है, जिसका होता होगा कुछ अर्थ, बट वी डू नॉट नो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अक्षय काल हूं, और काल के दो महत्वपूर्ण अर्थ हैं। एक वो जिसको हम समय कहते हैं, और दूसरा वो जिसको हम मृत्यु कहते हैं, है ना? दोनों के लिए ही शब्द काल का प्रयोग किया जाता है, दोनों के लिए ही काल शब्द दिया गया है। इसको थोड़ा समझते हैं। हम कहते हैं समय बदल रहा है, पर एक्चुअली हमको समय का कुछ पता नहीं है। हम घड़ी देखते हैं और हम कहते हैं कि देखो 8 बजे थे और अभी 9 बज रहा है, अभी 9 बजे हैं, 10 बज रहा है। एक इंस्ट्रूमेंट हमने बना लिया जिससे हम इसको माप सकें। बट इज दैट रियली व्हाट टाइम इज? वी रियली हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट टाइम इज। जहां तक हमारी दृष्टि जा सकती है, पीछे या आगे, वो सब कुछ काल में हो रहा है। सो काल इज दैट, और टाइम इज दैट इन विच एवरीथिंग इज। भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ काल के भीतर है। ऐसा है काल का फैलाव। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अक्षय काल हूं, वो जिसका कभी क्षय नहीं होता, वो जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता। तो अर्थात तो कालातीत होने से ही है, क्योंकि हम तो जिस समय को जानते हैं वो तो खत्म होता है। वो एक समय शुरू होता है, एक समय खत्म होता है। बट इन रियलिटी काल इज समथिंग दैट इज इनफाइनाइट। हम उसको नहीं नाप सकते हैं। हम उसको उतना ही दूर तक नाप सकेंगे जितना दूर तक हमारे इंस्ट्रूमेंट्स केपेबल हैं। बियॉन्ड दैट कैपेबिलिटी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी नाप नहीं सकेंगे। ठीक है ना? दी so all that which is changing is actually changing inside काल। हर वो चीज जो परिवर्तित हो रही है, वो काल के भीतर परिवर्तित हो रही है। और इस दृष्टि से यदि हम देखें, तो हम भले ही कहते हैं कि समय जा रहा है, समय खत्म हो रहा है। एक्चुअली समय नहीं खत्म हो रहा होता, हम खत्म हो रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे पास हमारे जीवन के अलावा कुछ नहीं है, सो फॉर एवरीथिंग वी ऑलवेज पे अ प्राइस, एंड द प्राइस इज आवर लाइफ। हम अपने जीवन का वो बहुमूल्य, अब समय बोलना कठिन हो रहा है मेरे लिए, लेकिन वो बहुमूल्य हिस्सा दे देते हैं जो कि अब हमें वापस नहीं मिल सकता। मैंने इंस्टाग्राम देखा, उससे मेरा समय व्यर्थ नहीं हुआ है, उतनी देर की मैं व्यर्थ हो गई हूं। यदि मेरा टेन्योर 70 साल है, 60 साल है, और मैंने यदि 10 साल के बराबर इंस्टाग्राम देख लिया, तो मैंने 10 घंटे का जीवन 10 साल का जीवन इंस्टाग्राम को दे दिया है। और जिस क्षण हम ये समझना शुरू कर देंगे, हम अपने जीवन में से हर उस बात को बाहर धकेल देंगे जिसको हम व्यर्थ ही करते हैं, नाहक ही करते हैं। बिकॉज वी पे थ्रू आवर लाइफ, वी डोंट पे थ्रू टाइम। हम कहते तो हैं कि समय वापस नहीं आएगा। एक्चुअली हम जो उतने थे, वो चूक गया, वो वापस नहीं आ सकता। आज आप मुड़ के देखें, शायद आपको लगता हो कि अरे 10वीं में मैंने कुछ और मेहनत कर ली होती ना, तो बात कुछ और होती।
मैं वो जो 10वीं में थी वो वापस नहीं आ सकता। मैं वो जो ग्रेजुएशन में थी वो वापस नहीं आ सकता। इसीलिए इस मैं को प्रति क्षण तराशना हमारी ज़िम्मेदारी है, यही हमारा धर्म है इन रियल मीनिंग। प्रति क्षण मैं को तराशना, मैं को जानना, यही हमारा धर्म है। दैट्स आवर ट्रू रिलिजन। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं अक्षय काल हूं। और अक्षय क्या है? अक्षय है मृत्यु, जो प्रति क्षण है, यदि हमारी दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो तो। प्रति क्षण मृत्यु है। और हम उस मृत्यु के बारे में बात करते हैं जो एक दिन हो जानी है, क्योंकि हमारे साथ आइडेंटिफिकेशन बहुत तगड़ा है ना। यदि मैं मुड़ करके देखूं वो ऋचा जो 20 वर्ष की थी, जो 30 वर्ष की थी, जो 35 की थी, 40 की थी, मैं उनमें से अब कुछ भी नहीं हूं। मैं वो ऋचा इस क्षण नहीं हूं जो पिछले क्षण थी। लेकिन हमारा आइडेंटिफिकेशन बड़ा तगड़ा है ना, तो हमें तो लगता है वी आर कॉन्टिन्यूइंग। द फैक्ट इज वी आर नॉट कॉन्टिन्यूइंग। तो यदि कृष्ण को जानना हो तो उस अक्षय काल को जानो। कृष्ण के नजदीक पहुंचना हो, उनके निकट होना हो तो अक्षय काल को जानो। एंड आई एम द सस्टेनर, इसके विषय में तो हम बात कर ही चुके हैं, कृष्ण किस प्रकार। ठीक है। सो दिस इज वेयर वी स्टॉप टुडे। यहीं पे विराम लेते हैं। कोई प्रश्न यदि हो कुछ? हाँ बाजी बोलिए। नमस्ते। एम नमस्ते। आई ऑडिबल? या राइट। तो ना मुझे 2-3 प्रश्न आए हैं। मैं इसमें बहुत कुछ कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, ऐसे हुआ है। वन इज़ काल वन इज़ कि जो हम कहते हैं कि समय वेस्ट हुआ, वो समय नहीं, हम वेस्ट हो रहे हैं, राइट? सो फॉर राइट। एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने 1 साल पढ़ाई नहीं करी, आई एम इन अ डिग्री कोर्स और मैंने फर्स्ट ईयर बर्बाद किया, लेकिन हम्म। सेकंड ईयर में मैंने थर्ड ईयर और सेकंड ईयर की एक साथ पढ़ाई कर दी। सो काइंड हम्म। ऑफ आई हैव मेड अप फॉर द टाइम, राइट? टाइम टाइम का लॉस मैंने मेकअप कर लिया, लेकिन जो हम्म। मैंने अपने जीवन को खोया, वो मैं आई कैन नॉट मेक इट अप इन दैट करेक्ट। 1 ईयर जो मैं अपने ऊपर काम कर सकती थी। हम्म। और व्हाटएवर स्वधर्म का पालन वो मिस किया, ऐसा अर्थ हुआ ना? हाँ बिल्कुल। अ, एब्सोल्युटली। फिर जैसे आपने टाइम का कहा, अ, हम्म। वैसे ही अदर थिंग्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, क्योंकि एक इक्विपमेंट के थ्रू हम जो मेजर करते हैं उसको हम टाइम कहते हैं। सिमिलरली टेम्परेचर इज आल्सो समथिंग दैट इज बीइंग, सो ऑल ऑफ दीज आर आई डोंट नो क्या है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा समझें, क्या समझें इसको हम? दीज ये मतलब आर, हमको ना ये हेल्प कैसे करेगा टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी, कैसे देखना है? जब आप टेम्परेचर, प्रेशर इनकी बातें करती हैं ना, वो क्रिएट होते हैं ड्यू टू सर्टेन एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड यू यूज दैट प्योरली फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द फिजिकल बॉडी। आत्मन को तो कोई अर्थ नहीं है टेम्परेचर से, प्रेशर से। अर्थ किसको है? शरीर को है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा घटेगा, क्षय किसका है? शरीर का है। प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, ठंड बढ़ेगी घटेगी, गर्मी बढ़ेगी घटेगी, तापमान बदलेगा, किसको प्रयोजन है उससे? शरीर से है। शरीर को बचाने की ये सारी विधियां हैं। अब शरीर को मैं बचाऊं ही क्यों? शरीर को बचाने का एकमात्र धार्मिक कारण है
आत्मज्ञान को प्राप्त होना। इसके अलावा यदि किसी भी और कारण से मैं शरीर को बचाती हूँ, तो वो व्यर्थ है। फिर उस शरीर का रहना और ना रहना पूर्णतया व्यर्थ है। अब जब हम कहते हैं कि समय में जो मैंने अपने आप को गँवा दिया, 2 चीज़ें गँवाई। एक, मान लीजिए मेरे पास एक आयु का काल है 70 वर्ष का और मैंने 2 वर्ष निकाल दिए घूमने-फिरने में, एटसेट्रा, एटसेट्रा। क्या हुआ? मेरे पास 2 वर्ष की अवधि कम बची अपने आप को जान पाने में। हो सकता था कि इस शरीर को जब मैं त्याग रही हूँ तब मैं ब्रिंक पर हूँ, पॉसिबल। शायद मेरे पास थोड़ा और इस शरीर के पास समय होता, अवधि होती, तो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाती। एक बात तो ये। दूसरा, प्रति क्षण जब आप अपने आप को खर्च कर रहे हैं तो आपके शरीर की एक क्षमता है, एक सामर्थ्य है, एक ऊर्जा है। वो सब कुछ खर्च हो रहा है। आप जब अपने आप को खर्च कर देते हैं, तो आपने अपनी ऊर्जा खर्च कर दी, जो आप आत्मज्ञान में लगा सकते थे। आपने अपने संस्कारों को और गहन कर लिया। आत्मज्ञान के लिए संस्कार हमें मिटाने हैं, लेकिन मैंने उल्टा कार्य कर लिया। अब आत्मज्ञान को उपलब्ध होना थोड़ा और कठिन हो गया। मुझे जाना है उत्तर दिशा में और मैं दक्षिण दिशा में चली जा रही हूँ। अब वापस उत्तर जाने के लिए मान लीजिए मैंने 0 से अपनी यात्रा शुरू की और मुझे जाना है 100 किलोमीटर नॉर्थ और मैं चली गई 50 किलोमीटर साउथ। तो अब मुझे वो 100 किलोमीटर नॉर्थ जाने के लिए 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा और चलना पड़ेगा। तो मैंने वो समय व्यर्थ कर दी, ऊर्जा व्यर्थ कर दी, जो मैंने दक्षिण की तरफ 50 किलोमीटर चल लिया, वो मैंने व्यर्थ कर दिए और उसको मेकअप करने के लिए मुझे और 50 चलने पड़ेंगे, यानी कि 100। और ये जो और 50 चलना पड़ेगा मेरे लिए, ये और कठिन हो जाएगा क्योंकि अब मेरी ऊर्जा उतनी घट भी गई है और मुझे और रिसोर्सेज़ भी लगेंगे अपनी ऊर्जा को बनाने में। तो जब हम अपने आप को खर्च कर देते हैं समय में, तो हम अपने आप को उतना ही ज़्यादा आत्मज्ञान से दूर करते जाते हैं। हमारे जीवन की जो सबसे सुंदर और चरम संभावना है, हम अपने आप को उससे दूर करते जाते हैं। हम अपने आप को कृष्णत्व से दूर करते जाते हैं। इसलिए इसकी महत्ता है। अन्यथा आप कुछ भी करिए, हाउ डज़ इट मैटर? ये बात कुछ पकड़ में आ रही है? हाँ, यस। हुँ। तो जो विद्या अविद्या है, तो मतलब विद्या पे काम नहीं किया, वो प्रॉब्लम है। समय गया, शरीर गया, उससे ज़्यादा कि पर्पस ऑफ लाइफ जो हमारा मोक्ष एक प्राप्ति है, हमने बहुत उस पे सिंपल काम नहीं उदाहरण किया। देखिए, एक बहुत सिंपल उदाहरण लीजिए। मान लीजिए मेरी बुद्धि जो है 14, 15, 18, 20 की आयु में खुल जाती है कि अरे! आत्मज्ञान की आवश्यकता है, मुझे उस दिशा में काम करना है। अब मैं अपने जीवन में हर उस कार्य को करने से बचूँगी जिसके कारण मेरे संस्कार और गहरे होते हैं। मैं शायद विवाह ना करूँ या मैं ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करूँ जो कि स्वयं उसने भी आत्मज्ञान का मार्ग पकड़ लिया है। तो अब मेरे लिए वो सरल हो गया। मैं अब संसार में पूरी तरह नहीं घुसूँगी। मुझे आवश्यकता ही नहीं है कि मैं 5 लाख रुपए की नौकरी करूँ, उतने स्किल सेट्स बनाऊँ और वो सारा समय मैं आत्मज्ञान की तरफ लगा सकती हूँ। और जब मैं वो करूँगी तो मैं अपने कॉन्शसनेस लेवल को इम्प्रूव करूँगी। आई विल मूव ऑन टू द हायर कॉन्शसनेस लेवल। और जब मैं वो करती हूँ, तो मेरे उस कॉन्शसनेस लेवल के कारण पूरे समाज का, पूरी पॉपुलेशन का, जन का कल्याण होता है।
You remember the map of consciousness? So, और यही बुद्धि मेरी 40 की उम्र में खुलती है, तो मैं पाती हूँ कि अरे बाप रे, अभी तो मेरे पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मुझे गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना है उस तरीके से जिस तरीके से समाज चाहता है, क्योंकि मुझे बात समझ में आ गई है, लेकिन मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं क्या उनको भी बात समझ आई है? तो वो तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं, वो तो मुझे बाहर जाने देंगे ही नहीं। अब उन सब का निर्वाह करते हुए भले मैं अपने रोल को कट डाउन करती जाऊं धीरे धीरे, लेकिन पहले तो मैंने वो 20 वर्ष चुका दिए, जीवन चुका दिया उतना। और अब मैंने अपने साथ में इतना बोझा भी उठा लिया है जिससे मुझे निवृत्त होना है ताकि मैं आत्मज्ञान की तरफ बढ़ सकूं, है ना? तो ये हो जाता है। ठीक है। हम्म हम्म हाँ अभिषेक जी बोलिए। मैम इसमें अच्छा मेरा एक तर्क आ रहा है कि या तो जो इसको हम लोग सुन रहे हैं या जो फ्यूचर में सुनेंगे, राइट, या इवन अर्जुन भी जो इतना लंबा अभी तक सुन चुके हैं, राइट, वो ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड द जर्नी, राइट। एक जर्नी तो चालू होगी, अगर वो जर्नी चालू नहीं होती तो अर्जुन आगे पे आगे और क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे होते। तो जर्नी चालू हो गई, राइट। बट नोबडी कैन क्वांटिफाई कि ये जर्नी कितनी लंबी है। जैसे हम कहते हैं कब मिलेंगे, आत्मज्ञान कब होगा, आत्मज्ञान कब होगा, ये कृपा पे है, राइट। कि आत्मज्ञान कब होगा, एक आपकी कोशिश है और एक कोशिश के अलावा एक कृपा है, राइट। वो कृपा किसी के लिए जर्नी ज्यादा लंबी है, किसी के लिए कम है। तो इसका इससे क्या लेना देना हुआ कि हाय मेरा इतना समय चला गया। जब आपको समझ में आया और आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई, राइट, तो इस पर मलाल तो होना ही नहीं चाहिए कि हाय कितना समय निकल गया। हमें बस ये सोचना चाहिए कि अच्छा अब हम इस ये जर्नी स्टार्ट हो गई है, लेट्स कंटिन्यू। व्हाई देयर इज अ क्वेश्चन कि हाय इतना समय निकल गया। आपने जैसे बोला कि 40 साल, अरे ठीक है हो गए मेरे 40 साल, बट अब मेरी अगर जर्नी चालू हो गई तो चालू हो गई है। व्हाई वुड आई गो एंड थिंक अबाउट इट, हाय ये 40 साल क्यों निकल गए। ठीक है निकल गया, उसका क्यों, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, नहीं मिला, किसी तरीके से ज्ञान मिला। अब तो जर्नी पर है, तो व्हाई समबडी विल थिंक, मतलब इट इट साउंड्स लाइक जो जर्नी पर है उसके लिए पीछे मुड़ के देखना व्यर्थ ही है कि हाय मैंने इतना समय क्यों निकाल दिया। क्योंकि जब आपको मिला सही समय था, जब सही समय पे आपको ज्ञान मिला और उस पर आप चले कि नहीं, फिर क्वेश्चन ये आता कि आप उस ज्ञान पर या उस जर्नी पर चले कि नहीं चले। जब चलेंगे तभी कृपा मिलेगी, और चले तो फिर ये सोचने का क्या मतलब है कि हाय मैंने कितना लूज कर दिया। वो लॉस इज नॉट, वो आपके संस्कार है या टाइम है या आपको अपॉर्चुनिटी या प्रारब्ध है जिसकी वजह से आज तक वो समय नहीं आया था कि जर्नी स्टार्ट नहीं हुई। और ये वीडियो भी जब भी जाएगा मैम, वो वही देखेगा जिसकी जर्नी स्टार्ट हो गई होगी या जो जर्नी स्टार्ट करना चाहेगा ना। हम्म। मुझे दिल्ली से बैंगलोर जाना है। पहले तो मुझे ये पता चल जाए कि मुझे बैंगलोर जाना है। दूसरा, वहां जाने के क्या साधन हैं वो पता चल जाए। और तीसरा, उन साधनों में से कौन सा साधन मैं चूज कर सकती हूँ, अफोर्ड कर सकती हूँ, वो पता चल जाए। पैदल भी जा सकते हैं, गाड़ी से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। फ्लाइट लेंगे सबसे जल्दी पहुंचेंगे, बट एक्सपेंसिव है। ट्रेन लेंगे, समय लगेगा, पहुंच जाएंगे, टिकट मिलनी चाहिए, सीट मिलनी चाहिए। बस थकाएगी और समय लगाएगी। और पैदल तो फिर मैं क्या ही कहूँ। जब बट जीवन ऐसा मैम रुकिए एक छोटा सा रुकिए, जब जीवन चूकता है
तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि मुझे बैंगलोर जाना है दिल्ली से, ये मुझे पता भी है? आप जो कह रहे हैं कि अर्जुन जो इतने प्रश्न पूछ रहा है उसकी यात्रा शुरू हो गई है तब ना? कहाँ? अर्जुन की यात्रा क्या वाक़ई में शुरू हुई है? ये तो अर्जुन ही जानते हैं, सच कहूँ तो। लेकिन लगता नहीं है कि अर्जुन की यात्रा शुरू हुई है, क्योंकि ये सब खत्म होने के पश्चात एक कन्वर्सेशन ये भी है जब अर्जुन कृष्ण से पुनः आग्रह करते हैं कि मैं तो सब भूल गया जो आपने मुझे बताया था, फिर से बताइए। ऐसा प्रसंग भी है। लेकिन यदि अर्जुन की यात्रा शुरू हो गई है तो बहुत सुंदर। अब आप में कौन से अर्जुन की क्वालिटी है कि आपको क्या 700 श्लोक लग जाएंगे या आपको 7 श्लोक लग जाएंगे? संभावनाएं बहुत सी हैं। आप जितना चूकेंगे नहीं, आप उतने जल्दी पहुंच पाने की स्थिति में हो सकते हैं। मैं गारंटी नहीं दे रही हूं, लेकिन संभावना अवश्य है। मुझे यात्रा 7 श्लोक की करनी है, 70 की करनी है, 700 की करनी है, इस पे कुछ कंट्रोल पाया जा सकता है। और अगर मुझे 700 की करनी है तो क्या पता एक ही इसी जन्म में हो जाए, या मुझे और 4 जन्म लेने पड़ जाएंगे, ये भी पता नहीं है। यही यही मेरा प्रश्न था जो करता है कि यहाँ पर दो चीजें आती हैं। ठीक है। पहली चीज तो कृष्ण ने पहले ही बोल दिया है कि अंत में आपको कोई चीज, एफर्ट आपका है, अंत में कोई चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर आपका अधिकार नहीं है। अगर ठीक है, मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे बैंगलोर जाना है, चाहे मैं प्लेन से जाऊं, चाहे मैं चल अंत के जाऊं, में एफर्ट कितना ज्यादा मारूं गारंटी नहीं है ना। नहीं, 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 रुकिए। आप कहाँ जा रहे हाँ। हैं? आप कर्म करेंगे, आपको क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये संसार की बात है। ये बात वो संसार में कह रहे हैं, आध्यात्म में नहीं। अध्यात्म में तो वो गारंटी दे रहे हैं, भले तुम जन्म भी लोगे तो भी उस विद्या के साथ जन्म लोगे, अंततः तो वहीं पहुंचना है। अध्यात्म में तो गारंटी है, संसार में फल की गारंटी नहीं होती है। हाँ, संसार में नहीं, मगर यहाँ पर एक क्वेश्चन हाँ। आता है, एफर्ट। एफर्ट, एक एफर्ट हम यहाँ पर मतलब गृहस्थ जीवन जीकर भी अध्यात्म को अपने जीवन में पिरोना चाहते हैं। वहीं पर कुछ लोग जो हमें कुंभ मेले में मिलते हैं, है ना, और वो संसार छोड़कर भी उसी रास्ते पर वही खोज रहे हैं, उसी रास्ते पर जाना चाहते हैं। हमारा एफर्ट, एफर्ट जो है, हमारा जो एफर्ट है उनके आगे एकदम कुछ नहीं, मतलब समंदर में बूंद बराबर दिखता है। तो प्रॉब्लम तो वही होगी ना कि एफर्ट क्या है। एफर्ट हम दोनों एफर्ट दे रहे हैं, एफर्ट उनका हमसे करोड़ आप गुना ज्यादा होगा, मगर फल, आप फल तो एक कहीं नहीं है। आप एफर्ट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आपको क्या पता कि आप शायद अपने कुछ पूर्व जन्मों में वही नागा बाबा रहे हों? आपको क्या पता? याद है आपको कुछ भी? आप किस किस की यात्रा करके यहाँ तक आए हैं? क्यों इस विद्या को आरंभ कर पाए हैं? कुछ तो किया है ना, जो ये विद्या चालू हुई है। सो एग्री ऑन दिस इसलिए टर्म, आई नहीं एम पता, एग्री। इसलिए नहीं पता, इसलिए वो नहीं पता, और हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि उनकी उपलब्धि ज्यादा है या हमारी उपलब्धि ज्यादा है या किसी की उपलब्धि ज्यादा है। इस मार्ग पे आप उपलब्धियों को नहीं गिन सकते हैं। आप बस जान सकते हैं कि अभी आपकी यात्रा बची हुई है या पूरी हो गई है, बस। उसके बाद यात्रा में कौन कहाँ है ये आप नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ये दिल्ली टू बैंगलोर का यात्रा नहीं है जिसमें रूट्स क्लियर हैं। हमको मार्ग का नहीं पता, और इसीलिए हम कई बार मार्ग उल्टी ले लेते हैं और गोल गोल घूमते हैं, और फिर याद आता है, फिर हम सीधे जगह जाते हैं, फिर हम भटक जाते हैं, फिर घूमते हैं, फिर हम उस दिशा चलते हैं। ये कोई सीधा खींचा हुआ मार्ग नहीं है।
इससे बहुत जो गुरु की जो जरूरत है, गुरु का जो महत्व है, इससे इसी क्लास स्टेटमेंट से, राइट, बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है, राइट। क्योंकि हम बिल्कुल नहीं पता है कि सीधे चल रहे हैं या उल्टे चल रहे हैं, जर्नी में तो है, बस हमें इतना ही पता होता है जर्नी में है, सीधे या उल्टे हैं नहीं पता। अगर बिल्कुल हम नहीं बता सकते, गुरु ही बताएगा, विल बी ए चेक, भाई सीधे जा रहे हो या उल्टे जा रहे हो। और बिल्कुल। इसीलिए शायद कहा गया बिना गुरु के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यू आर गोइंग, आप चक्कर काटते रहोगे। गुरु तो होता ही है, आपको शरीर रूप में ना मिले, आप शिव को ही गुरु मान ले, कृष्ण को ही गुरु मान ले, भगवती को ही मान ले, काली को ही मान ले, कोई ना कोई तो आपको मार्ग बता ही रहा है ना। आप यदि भक्ति भी कर रहे हैं तो किसी ने तो प्रेरणा दी है ना। हम यहाँ चर्चा भी कर रहे हैं तो हमें कहीं से तो प्रेरणा मिली है ना। वही गुरु है जिसने ये प्रेरणा दी है कि भाई बैठो, पढ़ो, जानो, अपने भीतर झांको। वही गुरु है। हाँ, जब आप इस मार्ग पर रहते हैं और आपको आप ही के जैसा फ्लैश एंड बोन में कोई गुरु मिल जाता है, तो आपका मार्ग सुगम अवश्य हो जाता है, क्योंकि वो आपसे उसी भाषा में बात करेगा जिस भाषा में आप बात करते हैं। यदि मुझे प्रभु मार्ग दिखा रहे हैं, तो वो मुझे इशारे देंगे और वो मेरी मोटी बुद्धि पर निर्भर करेगी कि उन इशारों को मैं कितना पकड़ पाती हूँ। लेकिन यदि मेरे समक्ष एक फ्लैश एंड बोन्स में गुरु है, तो वो मुझे 2 थप्पड़ भी लगा देगा। बोलेगा तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रही हूँ। तो उस फ्लैश एंड बोन में जो गुरु है, उनके साथ मेरी संभावनाएँ अवश्य बढ़ जाती हैं। दूसरा, हमारा डरा हुआ मन, जिसको हमेशा एक एश्योरेंस की आवश्यकता होती है। वो जो फ्लैश एंड बोन्स वाला गुरु है ना, उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। क्योंकि अब उसको पता है कि कुछ भी होगा तो मैं तुरंत उसको तंग कर सकता हूँ, उस गुरु से पूछ सकता हूँ, उनसे मार्गदर्शन के लिए कह सकता हूँ। लेकिन शिव हैं, मैं माँग रही हूँ, वो इशारे दे रहे हैं, मुझे समझ में आया, नहीं आया, टेस्टिंग फेज़ पे लगा दिया है, पता ही नहीं है मुझे। तो द लेवल ऑफ सरेंडर चाहिए, जो समर्पण चाहिए कि अब तो तुम काट दो या पार लगा दो या बाँट दो, जो करो, वो इतना सरल नहीं होता। इसीलिए फ्लेश एंड बोन्स के गुरु की अ, उससे हमें बड़ी सुविधा हो जाती है। फिर फ्लेश एंड बोन्स का गुरु जिस मार्ग का गुरु है, वो उस मार्ग से हमें थोड़ा आगे ले जा पाएगा। ज्ञान मार्ग का गुरु है तो वो समझ जाएगा कि भई हम कहाँ-कहाँ फँसे हैं। वो हमारी अज्ञानता को दूर करेगा और हमें वो साधन बताएगा जिससे हम अपने भीतर उस ज्ञान को बढ़ा सकें। ध्यान मार्ग का गुरु है तो उसे हमारी ऊर्जा का पूरा ज्ञान होगा, तो वो हमारी ऊर्जा के ऊपर अ, काम कर सकता है, जिसको हम शक्तिपात कहते हैं। इस प्रकार वो हमारी साधना में बड़ी मदद करता है, हमारे दुर्गुणों को, हमारे संस्कारों को न्यूट्रलाइज कर सकता है। मेडिटेशन में तो इतना ये सब कुछ होता है, ये भी होता है। भक्ति मार्ग का गुरु होगा तो वो स्वयं जिस प्रकार भक्ति में लीन होगा, वो जीवंत उदाहरण हो जाता है हमारे लिए कि ऐसे डूब जाना है, ऐसे हो जाना है। और कर्म मार्ग का गुरु होगा तो उसका निष्काम कर्म ही हमको सब कुछ कह देगा। तो जिस मार्ग का गुरु होगा, हमें उस तरीके से वो गाइड कर देगा। मजेदार बात यह है कि फाइनली वो सब मिल जाते हैं। आप सिर्फ एक मार्ग से नहीं पहुंचेंगे, जब आप पहुंचेंगे तो आप में सब मार्ग आपके भीतर ही होंगे। मार्ग कोई बाहर थोड़ी होते हैं, सब मार्ग आपके भीतर ही होते हैं। और आपको पता चल जाता है कि ओ, भले ही मैंने ज्ञान को फॉलो किया, लेकिन ये देखो कितनी भक्ति इस मार्ग ने दी, मुझे इस मार्ग ने ध्यान भी सिखा दिया, इस मार्ग के कारण मेरा कर्म भी निष्काम हो गया। और ऐसे ही सभी मार्गों के साथ होता है। तो कोई भेद नहीं है, भेद हमारी दृष्टि का है। एंड ऑफ द डे सारी कैपेबिलिटी तो हमारे अंदर ही है। अगर मतलब एक्सरसाइज करना है, हमें पता है एक्सरसाइज क्या होती है, हमें
बहुत सारी चीजें पता है करना हमें ही है, और सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो प्रॉब्लम जहां तक मुझे लगती है वो इच्छा शक्ति ही लगती है। वरना अगर किसी को ज्ञान मार्ग में जाना है, मान लेते हैं एक बार को, चाहे वेद हो चाहे उपनिषद हो, अगर उपनिषदों से ही तैयारी कर ली तो भी वो काफी कुछ आगे तक जा सकता है। जो मुझे ब्लॉकर लगता है एटलीस्ट मेरे जीवन में, या वो औरों के साथ भी होगा, कि सारा प्रॉब्लम जाके इच्छा शक्ति पर ही अटक जाता है, कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। मेडिटेशन में अगर बैठे, आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है कि आप कितनी देर तक बैठे, कितने गहनता में बैठे, आपकी इच्छा क्या है उस मेडिटेशन के साथ, आपकी इच्छा क्या है। या आप ज्ञान मार्ग में गए या ध्यान मार्ग में गए, तो सारा ब्लॉकर जो काफी कुछ मैंने समझने की कोशिश की एटलीस्ट अपने लेवल पे, कि हाँ अपने साथ क्या है। तो निर्भर दूसरों कर का अलग हो सकता है। तो मार्ग वहां से पे दिक्कत आती है इच्छा शक्ति की, कि आप रोज नि- चाहते रहे हो कर ही नहीं रहे हो, लास्ट मोमेंट पे आप। निर्भर जी रुकिए, निर्भर करता है किस मार्ग से आप आगे बढ़ रहे हैं। आप भक्ति मार्ग से आगे बढ़ेंगे तो वहां इच्छा शक्ति की तो आवश्यकता ही नहीं है, इच्छा का ही तो समर्पण है पूरा। तो ये बहुत वेरिएबल्स हैं। आपको क्या ज्यादा सूट करता है वो आप देखिए, उस पर ध्यान दीजिए, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। डोंट ट्राई टू डिकोड एवरीथिंग। एवरीथिंग विल गेट डिकोडेड एज अ टाइम कम्स। You pay attention to what is needed for you, what will take you from point A to point B at this moment. आपका ध्यान सिर्फ इस पर होना चाहिए। बाकी इच्छा शक्ति, मेरी तो इच्छा शक्ति बड़ी कमजोर है। Finally, I did everything, but when my meditation teacher, she set the protocol कि ये करना है 1 महीने, तो उन्होंने कह दिया तो मैं कर लूंगी, और मैं कर लेती हूँ, तब बड़ा सरल हो जाता है। अपनी इच्छा से तो मुझसे होता ही नहीं है। So look at what you need for moving ahead on that mark. Don't get stuck with क्या होता है, क्या नहीं होता है। आपको बड़े सुदृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग भी मिल जाएँगे, पर क्या सब पहुँच गए? तो ये सब डोंट गेट इंटू ऑल ऑफ दोज़ डिकोडिंग। अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आपके लिए क्या अवरोध बन रहा है और आपके लिए क्या साधन बन सकता है। बस उतना अगर ध्यान रहेगा ना, तो आपको बाकी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अपने अवरोधों को ना लिखा करिए, राइट देम डाउन। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है। मैं यहाँ अटकता हूँ, मैं यहाँ अटकता हूँ, मैं यहाँ अटकता हूँ। क्रिएट योर जर्नल। आप जब लिखना शुरू करेंगे ना, आपके लिए बहुत कुछ रिवील हो जाएगा। क्योंकि हम नित्य दिन जैसे आगे बढ़ते हैं ना, पीछे का हम भूलते जाते हैं। दैट विच यू हैव रिटन विल रिमाइंड यू। फिर वो आप देख सकेंगे, बहुत कुछ खुल जाएगा आपके समक्ष। यू विल बी एबल टू जॉइन द डॉट्स, जो कि ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है ना? ऋचा जी, मेरे को जो एक बात समझ में आई, देखिए यहाँ तो मेन तो बंधन ही काटना है। दो तो मेन बंधन है तुम्हारा, एक शरीर का और मन का। ये दोनों ही काटना इतना आसान तो है नहीं भैया। शरीर ही कटता नहीं है। सुबह अभी अभी रात को 12 बजे सो जाओ, सुबह उठना है, नींद से उठने के बाहर ही बाद में इतना रेजिस्टेंस होता है ना। तो ये चीजें ही इतनी आसान तो चीजें है ही नहीं है। ये सब चीजें काट लो तब तो आप आगे चले जाओगे। तो यही तो बहुत बड़ी चीज है। इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, वो तो आप कहाँ पे आप किस जब स्टेज ये पे हो। कहते हैं ना कि ये इतना इतना आसान नहीं है, तो आप अपने माइंड की ट्रेनिंग कर रहे हो। ओके। आप ना उल्टी ट्रेनिंग करिए ना, कि ठीक है, मुझे आज तक भले लगता वो आया हो कि बड़ा कठिन है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। आखिर लोग करते हैं ना। हम्म। जब लोग करते हैं तो फिर कुछ तो होगा। पॉसिबली मैंने अभी तक उसको बस अपने लिए डिकोड नहीं किया है, बट दैट डजंट मेक हम्म। इट सो डिफिकल्ट।
देखिए, इसको ना आप बहुत दूर का लक्ष्य बना दीजिएगा, बहुत कठिन लक्ष्य बना दीजिएगा, तो आपका सारा मोटिवेशन वहाँ तक जाने का खत्म हो जाएगा। आपकी प्रेरणा खत्म हो जाएगी, आपको लगेगा इतना दुर्गम है यार, ये मेरे बस का तो है ही नहीं, गिव अप, डोंट डू दैट। इसको वन स्टेप एट अ टाइम इज़ द नेम ऑफ द गेम। एक बार में एक काम, वन स्टेप एट अ टाइम, ओके, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? ठीक है। एक बार में एक चीज़ उठाइए, उसके ऊपर काम कीजिए। डोंट ट्राई टू गेट इनटू 10 थिंग्स। मुझे अपना समय भी सुधारना है, मुझे अपनी नींद भी सुधारनी है, मुझे अपना अ, मैं लिख भी लूँ, पढ़ भी लूँ, फलाना-ढिलना। 1-2 चीज़ जो अलग-अलग समय की, उन पे ध्यान दीजिए, हो जाएगा। अगर शरीर रेज़िस्ट कर रहा है तो क्यों रेज़िस्ट कर रहा है? क्या चाहिए इसको? क्या बोलता है? फिर तो मुझे वो ज़रूर करना है। देखिए, इस मार्ग पर धीरे-धीरे ना बहुत कुछ हो जाता है। जैसे मैंने कुछ महीने हुए, मैंने बताया भी था पहले भी, मुझे कुरकुरे वग़ैरह बड़ा पसंद आता था, पफ़कॉर्न्स, और मैंने इसका त्याग कर दिया। आई सेड आई विल नॉट ईट। उसके बाद से मुझे इच्छा भी नहीं हो रही है। पहले एडिक्शन सा था। पफ़कॉर्न का पैकेट देख कर के केमिकल सिक्रीशन शुरू हो जाता था अंदर। अभी वो बोल दिया कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है। एंड देन वो ईज़ी हो गया है। उसके बाद मुझे मेरा ध्यान भी उधर नहीं जाता है। पहले कहीं जाती थी और भूख लगने यदि लगती थी, कुछ नहीं है तो रोड साइड में जो खड़े होते हैं, तुरंत ध्यान जाता था कि अच्छा एक पैकेट खरीद लूँ। अब नहीं जाता है। तो ये इतना कठिन नहीं है। यू ओनली हैव टू टेल योरसेल्फ एंड मेंटेन द जर्नल। हाँ, आज मैंने किया, आज मैंने किया, आज मैंने किया। योर बॉडी विल लर्न टू ओबे यू। हाथी है ना शरीर और महावत है आपका मन। इतना छोटा-सा है, लेकिन महावत हाथी को ट्रेन कर सकता है ना। हाथी भी महावत के अनुसार चल सकता है, इट नीड्स ट्रेनिंग। कोई हाथी थोड़ा सरल होता है, कोई हाथी थोड़ा-सा पागल होता है, बस इतना ही है। किसी को थोड़ी लंबी ट्रेनिंग लगती है, किसी को थोड़ी जल्दी समझ आता है। बट इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, डोंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर योरसेल्फ। ऐसा नहीं है। नहीं, अभी जैसा हो रहा है ना, अभी देखिए, अभी मैं सुबह जब भी उठता हूँ, ठीक है, अभी मेरे को जो खाना बनाने का ये सीन लगता है, तो नींद से उठने के बाद में फिर थोड़े कुछ 1-2 घंटे ना, वो जो एक रेजिस्टेंस होता है ना, यार अभी खाना बनाने का है, ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो मैंने काफी दिनों से उसको ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे समय बीतने को लगता है ना, वो धीरे धीरे जो रेजिस्टेंस है ना कम होता है। सुबह बहुत ज्यादा होगा, लेकिन समय के चलते चलते ना वो काम भी हो जाता है। तो उसको अपने जगह पे रहने दो, आप अपना काम चलते रहे। आपको मालूम है अब आपकी बॉडी कैसे रेजिस्ट करती है, क्या कर रहा है, फिर ठीक है। बॉडी को किसी और चीज़ में लगा दीजिए। अभी मान लीजिए 8 बजे से 10 बजे तक मेरा रेजिस्टेंस रहता है। 10 बजे तक वो इतना कम हो जाता है कि अब मैं खाना बना सकता हूँ। तो मैं 8 से 9, साढ़े 9 अपने बॉडी को किसी और चीज़ में लगा दूँगी। मैं सफाई में लगा दूँगी, डांस करने में लगा दूँगी, एक्सरसाइज़ करने में लगा दूँगी, टहलने चली जाऊँगी, बाहर से सामान लाना है वो ले आऊँगी। ठीक है ना? तो उससे क्या होगा, अभी जो मेरे बॉडी में एक रेजिस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, वो जो प्रोग्राम चल रहा है, आई हम्म, स्टॉप दैट प्रोग्राम एंड आई पुट इट ऑन टू अनदर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर ही चेंज कर देना है। हम्म, सो यू फाइंड आउट वेज़, हम्म। ठीक है ना? ताकि आप वो प्रोग्राम को रन ना करने दें, क्योंकि आप जितना वो प्रोग्राम को रन करने देंगे, आपका सिस्टम उस प्रोग्राम के साथ उतना कंड्यूसिव होता जाएगा। रात को अंकुरित चने बगल में भिगा के रख दीजिए, सुबह खाना बनाने का मन ना हो, लइया चना या अंकुरित थोड़ा सा फाँक लिया। एटलीस्ट जब तक आपकी बॉडी रिकवर करेगी, राइट, तब तक पेट में कम से कम कुछ चला जाएगा। और क्योंकि सुबह उठकर नाश्ता तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो शॉर्टकट मार लीजिए, थोड़ा आपको और ज्यादा समय मिल जाएगा। ठीक है? देखिए, मिला ना आइडिया? ठीक है। चलो,
एनीथिंग एल्स? नहीं, धन्यवाद। No, thank you. चलिए फिर लेट्स क्लोज इट। प्लीज सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ। You can chant along with if you know, or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।